हेलो बच्चों, मैं रामनंदन सर, बायोलॉजी फैकल्टी, मोशन, मुजफ्फरपुर सेंटर। ठीक है, आज हम लोग 11th का एक चैप्टर के अंदर हम एक सब टॉपिक करेंगे बायोमॉलिक्यूल से। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में अगर मैं बात करूं आपको, तो बायोमॉलिक्यूल्स में आज हम लोग बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है, तो यहां पर दो चीज है, एक एमिनो और एक एसिड। मतलब जब भी हम एमिनो एसिड की बात करेंगे तो यहां पर आपको एमिनो ग्रुप होगा, मींस NH2 ग्रुप होगा, और सेकेंड जो होगा आपका इसमें वो एसिडिक ग्रुप होगा। और एसिडिक ग्रुप में भी क्या होगा आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एमिनो एसिड जो मैंने लिखा, इसके नाम में ही इसका जो है स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो ये एक कार्बन है। ठीक है, कार्बन के साथ मैंने क्या किया, ये एक बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे हमने क्या किया, NH2 ग्रुप डाला। NH2 ग्रुप डाला, NH2 मतलब एमिनो ग्रुप डाला। ठीक है, और यहां पे हमने क्या डाला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाला। कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाला, ये हमारा क्या है, एमिनो ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे एमिनो ग्रुप क्या है, ये एमिनो ग्रुप। और ये क्या हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहां पे कार्बन के पास यहां पर क्या होगा, आपका H होगा। और जो मेजर चीज, जो आपका चीज है, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये R है। R जो है बेसिकली, इसको हम लोग साइड चेन बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं, साइड चेन। अब टोटल एमिनो एसिड्स कितने होते हैं, टोटल एमिनो एसिड्स 20 होते हैं। 20 एमिनो एसिड्स होते टोटल, टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। A फॉर एमिनो, A फॉर एसिड्स, टोटल 20 एमिनो एसिड्स। यही 20 एमिनो एसिड्स आपको प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, रोल प्ले करता है। 20 एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया मैंने। अब जितने भी 20 एमिनो एसिड है, उस 20 एमिनो एसिड्स के अंदर ये आपको सेम मिलेगा, एमिनो ग्रुप मतलब मिलेगा ही, एक हाइड्रोजन भी मिलेगा, और COOH। मतलब 20 एमिनो एसिड्स के अंदर जो डिफरेंसेस आएगा हर एक एमिनो एसिड्स में, वो कहां पर आएगा, साइड चेन पे डिफरेंसेस आएगा, साइड चेन पे। अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हम बात करें, यहां पर एक एमिनो एसिड्स है कार्बन, NH2 ग्रुप। अकॉर्डिंग टू NCERT बात करें हम लोग, यहां पर COOH, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन। और अगर मैंने यहां पे डाल दिया साइड चेन, साइड चेन यहां पर हमने डाल दिया H, तो इस एमिनो एसिड का नाम हो जाता है ग्लाइसिन। हमने क्या चेंज किया, साइड चेन को चेंज किया। उसी तरह से हर एक एमिनो एसिड के अंदर साइड चेन बदलेगा और उसका नाम भी बदल जाएगा। मतलब किसी भी एमिनो एसिड्स का जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके साइड चेन पर डिपेंड करता है। इस एमिनो एसिड का नाम क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर साइड चेन क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूं एमिनो एसिड्स, तो यहां पर जो ये कार्बन होता है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, या कायरल कार्बन। क्यों बोलते हैं भाई,
अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं या कायरल कार्बन? अल्फा कार्बन और कायरल कार्बन का मतलब हुआ कि वैसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुटा हुआ हो या 4 अलग अलग एटम्स लगा हुआ। यहां पर एक हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर एक ग्रुप NH2, यहां पर साइड चेन और यहां COOH। तो बोलिएगा सर यहां पर ग्लाइसिन में तो H भी मिल रहा है, यहां भी H मिल रहा है, तो क्या ये अल्फा कार्बन है? ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड है जहां पर आपको अल्फा कार्बन नहीं मिलता है। अल्फा कार्बन नहीं मिलता है, यहां पर अल्फा कार्बन नहीं मिलेगा, नो अल्फा कार्बन। ग्लाइसिन में आपको नो अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन। बट बाकी के जो 19 एमिनो एसिड होंगे, 19 एमिनो एसिड्स होगा, दे बेसिकली कंटेन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्फा कार्बन वैसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम्स लगा हो या 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हो। H लगा है, NH2 R COOH। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये पहला एग्जांपल एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बना है। दूसरा एग्जांपल क्या है, यहां पे ये कार्बन, यहां पर एमिनो ग्रुप, यहां पे आपका हो गया साइड चेन, और साइड चेन पे मैं इस बार यहां पे ले रहा हूं क्या, मिथाइल ग्रुप CH3, और यहां पर मैंने क्या लिया आपको COOH, जैसा कि आप एमिनो एसिड का जो एक स्ट्रक्चर होता है ये मैं बनाया हूं, और यहां पर हमने डाल दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स। इस एमिनो एसिड का नाम होता है, इस एमिनो एसिड का नाम होता है एलानिन। क्या नाम होता है? एलानिन, एलानिन, एलानिन। और एलानिन में आपको अल्फा कार्बन मिल रहा है क्योंकि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। इस ग्रुप, दिस ग्रुप, दिस ग्रुप, सब अपने आप में अलग है। हाइड्रोजन अलग है, NH2 अलग है, CH3 अलग है, मिथाइल बोलते हैं CH3 को, एंड COOH को जैसा कि मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा बिल्कुल अल्फा कार्बन है, बिल्कुल। बट यहां पे अल्फा कार्बन नहीं मिला था क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहां पर आ गया, 2 सेम एटम्स आ गया साइड चेन, अल्फा कार्बन। तो हमने क्या देखा, हमने बात किया था कि हमको जो टॉपिक हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपको जानने से पहले जैसा कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जानना है। टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, अब 2 एमिनो एसिड के बीच जो बॉन्ड होता है, ये हमारा 2 एमिनो एसिड है, और 2 एमिनो एसिड को अगर हमको जोड़ना है तो इसके लिए हमको पेप्टाइड बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच होगा? बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड कितना होता है? 20 होता है। एमिनो एसिड में बेसिकली क्या क्या ग्रुप होते हैं? NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, H COOH एंड साइड चेन, और साइड चेन के बेसिस पे ही 20 एमिनो एसिड का साइड चेन अलग अलग होगा, इसीलिए 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड होगा, 20 तरह के एमिनो एसिड्स होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग टॉपिक पर आते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स। चलिए, किसके बीच होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड? इट अकर, अकर मतलब होता है, अकर मीन्स होता है, हैपेंस। इट अकर बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच में, बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स, 2 एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। अगर मैं बात कीजिए, यहां पर एक एमिनो एसिड लिया, यहां पे मैंने कार्बन डाला, यहां पे हाइड्रोजन डाला, और यहां पे हमने डाला NH2 एमिनो ग्रुप, और यहां पर साइड चेन में मान लिया R1 है, मतलब ये एक टाइप का एमिनो एसिड है, और यहां पे हमने क्या किया, यहां पे COO, मतलब थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग इलैबोरेट कर दिया। ठीक है, ये एक एमिनो एसिड हुआ। अब दूसरा एमिनो एसिड है, ये भी बना रहा हूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये H है, ये आपका N नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम्स, थोड़ा सा हम लोग इसको बॉन्ड बना दिए। ठीक है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। और फाइनली यहां पर क्या होगा आपका COOH। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपको, तो इसको मैंने बोला R2 एमिनो, मतलब R2 इसलिए बोला कि ये एमिनो एसिड का साइड चेन और इस एमिनो एसिड का साइड चेन अलग अलग है।
अगर ये हो सकता है ग्लाइसिन हो तो ये एलालीन होगा। अगर मैं ये R1 लिख देता दैट मीन्स दोनों एमिनो एसिड सेम है, दोनों का साइड चेन सेम है, मैं डिफरेंट ले रहा हूं, सेम एमिनो एसिड के बीच भी पेप्टाइड बॉन्ड बने। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनेगा दो एमिनो एसिड के बीच बनेगा। इसको हम मान लेते हैं ये एमिनो एसिड 1 है, एमिनो एसिड 1, और ये एमिनो एसिड 2। जितना भी एमिनो एसिड को जोड़ना है, यहां भी जोड़ना है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहां पर जो फर्स्ट एमिनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप कंट्रीब्यूट करेगा, और जो नेक्स्ट एमिनो एसिड है उसका एमिनो ग्रुप का H ग्रुप कंट्रीब्यूट करेगा। और यहां देखिए आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा। मैंने यहां पर क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, मतलब डिहाइड्रेशन किया। वाटर का रिमूवल क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस वाटर, डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब वाटर का जुड़ना। वाटर को मैंने यहां पर निकाला और फाइनली जो दो एमिनो एसिड जुड़ा और जो बॉन्ड मिला उस बॉन्ड को हमने क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। आगे तो NH2C, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर NH2 एज इट इज लिख दिया मैंने, यहां पे R1 साइड चेन और यहां पर CO। ठीक है, यहां पर क्या लिखा, N, यहां पर H, यहां पे C, यहां पर H, यहां पर R2 और यहां पर COOH। और ये जो बॉन्ड बना आपका फाइनली, ये जो बॉन्ड बना हमारा, ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड को ही हमने क्या बोलता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच होता है बेटा, दो एमिनो एसिड के बीच होता है। किसके बीच, दो एमिनो एसिड के बीच। कितना भी एमिनो एसिड को जोड़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाइए और जोड़ते जाइए और फाइनली आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इजीली आपको नहीं टूटेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली वाटर के रिमूवल से बनता है, और दो एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए फिर एमिनो एसिड को जोड़ेंगे, फिर हमारा एक एमिनो एसिड जुड़ेगा तो वहां पर कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। थैंक यू।